हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो है मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है शैतानी शक्ति का मजाक उड़ाना पड़ा भारी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज मैं आप सभी को एक सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र के पिता लाल सिंह एक बैंक में कर्मचारी थे। वह भूत प्रेत जैसी आत्माओं का बहुत मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कि शैतानी शक्ति जैसी कोई भी चीज हो, और चाहे कोई कब्रिस्तान हो, वो जानबूझकर वहां पर घूमते रहते थे और बोलते थे कि देखो, अगर कोई आत्मा होती है तो हम को परेशान जरूर करती है, चाहे साधु हो या फिर चाहे मौलवी हो। उन लोगों की बात का बहुत मजाक उड़ाते थे और उन्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ था। एक दिन वो दोपहर के समय अकेले बैंक जा रहे थे। तभी उनको एक चौराहा पर नींबू, पेड़ा, केल, फूल और लाल कपड़ा रखा हुआ दिखा, जिसके चारों ओर हल्दी का एक घेरा बना हुआ था। वह सोच में पड़ गई कि दोपहर में यहाँ पर एक सब सामान किसने चढ़ाया है, और वह मस्ती के मूड में साइकिल से नीचे उतरे और हल्दी से बने हुए घेरे के अंदर से नींबू, लाल कपड़ा और मिठाई भी उठा ली और साइकिल पर बैठकर हंसते हुए बैंक की ओर चले गए। वहां पहुंचकर काम करने में व्यस्त हो गए। तभी उन्हें भूख लगी और वह नाश्ता मंगाकर खाने लगे। उनको याद आया कि मेरे पास नींबू की भी मिठाई भी रखी हुई है, तो उन्होंने उसे भी खा लिया और जो लाल कपड़ा उठाया था उसे अपने हाथ मुंह पोंछकर कूड़े में फेंक दिया और उनको कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, रात होने लगी, वैसे उनका सिर भारी होने लगा और वह घर आ गई। रात में 2 बजते ही वे जोर जोर से कभी हंसते तो कभी रोते, यहाँ तक कि वे अपना कपड़े फाड़ देते थे या फिर अपने आप को किसी कैंची या चाकू से गला, चाहे या हाथ भी काटने लगते। एक दिन वह इतना हद कर दी कि वह अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर खड़े हो गए। तब उनकी पत्नी ने उन्हें देख लिया और छुड़ाया। उनसे पूछने लगी, अरे आप क्या कर रहे हो, जो आपको ऐसी ऐसी वैसी वारदात हरकतें करने लग गए हो। तो वे कुछ नहीं बोले, जैसे कोई पागल कोई बात को सुन रहा हो। उनकी औरत परेशान होकर डॉक्टर के घर पहुंची और उनके इलाज करने को कहा। हालांकि डॉक्टर को भी बीमारी समझ में नहीं आई। फिर भी वह उनको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाना चालू कर दिया। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। लाल सिंह की तबीयत मानो कैंसर के मरीज से भी बदतर हो गई। तब उनकी पत्नी ने उन्हें एक अघोरी बाबा को दिखाया और अघोरी की समझ में सारी बात आ गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने 4 रास्ते पर पड़े सामान को उठा लिया था। यह उसी का नतीजा है। लाल सिंह की पत्नी ने पूछा, कैसे? तब अघोरी ने बताया कि 4 रास्ते पर एक आदमी ने किसी को झाड़ फूंक कर उसकी आत्मा को आजाद किया था, और जैसे ही उसने सारा सामान चढ़ाकर पीछे लौटा, वैसे ही ये वहां पहुंचकर सारा सामान उठाकर खा लिए होंगे। तभी आत्मा उनको परेशान कर रही है। लाल सिंह की पत्नी रोने लगी और अघोरी का पाँव पकड़कर बोली, बाबा अब आप ही सहारा हो। अघोरी बाबा दुखी हो गए और बोले, ठीक है, पहले जाकर कुछ नया सामान खरीद कर लाओ, फिर मैं बताता हूँ। औरत ने पूछा, क्या लाऊं? अघोरी ने बोला, जैसे नींबू 1.25 किलो, मिठाई, 1.25 मीटर कपड़ा, लाल कपड़ा और फल फूल हार लेकर आओ, और यह सब अपने पति के हाथ में झूठा करवा कर हमें दे दो, तब हम देखते हैं कि हमसे क्या हो सकता है। जैसे ही अघोरी ने बताया, औरत ने वैसे ही किया। अघोरी ने पूजा पाठ संपन्न करने के बाद एक लोटा पानी लाल सिंह के चारों तरफ घुमाकर पी लिया और चले गए। लाल सिंह दिन प्रतिदिन सही होने लगे और उनको कुछ याद भी नहीं आया, और वह एकदम स्वस्थ हो गए और अपने बैंक में काम चालू कर दिया। और ऐसे ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब